हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब वसंत भाग 1 की कविता नंबर 4, जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें, और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। तो बच्चों, इस कविता में एक छोटी सी बच्ची है जो कि बहुत कम उम्र की है, जो कि क्या कर रही है, चांद के साथ में बातें कर रही है। तो बच्चों, इस कविता को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसके जो शब्दार्थ हैं वो जान लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कुल। कुल का मतलब होता है सारा, मतलब सारा का सारा। सिमत, सिमत का मतलब होता है यहाँ पे दिशा। जैसे कि हम सभी को पता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, तो इनको सिमत के नाम से भी जाना जाता है। आगे है गोकी। गोकी का मतलब है हालांकि, मतलब हालांकि आप ये काम करना चाहेंगे, मतलब गोकी। दम, दम का मतलब होता है सांस। जो हम सांस लेते हैं ना, वो क्या ऐसे कहा जाता है, दम। दम का मतलब सांस होता है। आगे है मर्ज, मतलब बीमारी। किसी भी तरह की बीमारी को हम मर्ज के नाम से भी जानते हैं। खूब, जिसका अर्थ है बहुत, बहुत ज़्यादा। खूब मतलब बहुत। पोशाक, पोशाक का मतलब है यहाँ पे कपड़े जो हम पहनते हैं। वो कभी कभी हम अच्छे कपड़े पहनते तो कहते हैं ना, क्या बात है, तुम्हारी पोशाक तो बहुत सुंदर है, तुम्हारे कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। निरा, निरा मतलब होता है पूरा। क्या बात है, आपने तो निरा भोजन कर लिया, आपने तो पूरा भोजन कर लिया। तो बच्चों, चलिए हम इस कविता को थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहले इस कविता में एक 10-12 साल की लड़की ने चांद के बारे में अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। वह कहती है कि चांद कैसा है, गोल है, पर कैसा तिरछा नज़र आता है, और उसने तारों से जड़े हुए सारे आकाश को वस्त्र की तरह पहन रखा है, और उसने अपना जो गोरा चिट्टा मुंह है सिर्फ वही खोल रखा है, और अपनी पोशाक को चारों ओर फैला रखा है। लड़की चांद पर कटाक्ष करते हुए कहती है कि हम तुम्हारी असलियत जानते हैं कि तुम्हें क्या है, घटने और बढ़ने की बीमारी है। तुम जब घटने लगते हो तो घटते ही चले जाते हो, और एक दिन बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते, और जब तुम बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, और एकदम गोल होकर ही दम लेते हो। तो बच्चों, अब हम आगे इस कविता का पहला भाग समझेंगे। तो चलिए बच्चों, हम कविता की शुरुआत करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो यहाँ पे बच्ची कहती है कि आप गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। अब लड़की कह रही है कि आप कैसे हैं, गोल हैं, लेकिन कैसे दिखते हैं, थोड़े तिरछे नज़र आते हैं। जब हम आपको देखते हैं तो आप कैसे दिखते हो, थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, और आपने क्या किया है, पूरे आकाश को पहन के रखा हुआ है। कैसे पहन के रखा हुआ है, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं उसी तरीके से क्या कह रही है बच्ची कि आपने जो इस आकाश को क्या है, एक वस्त्र के समान पहन के रखा हुआ है, जिसमें आपके जो शरीर के दूसरे अंग हैं वो अंदर छिपा के रखे हुए हैं, और जो कि किससे जड़ा हुआ है, तारों से जड़ा हुआ है। आपके जो कपड़े हैं उसमें क्या है, तारे जड़े हुए हैं, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। और आपने क्या किया हुआ है, आपने सिर्फ जो अपना मुंह है वही सिर्फ
खोल के रखा हुआ है, जो कि कैसा है, गोरा चिट्टा और गोल मटोल। इस भाग में बच्ची कह रही है कि जो चांद है वो कैसा है, गोल है, लेकिन कैसा नज़र आता है, थोड़ा तिरछा नज़र आता है। और उसने क्या किया है, अपने पूरे शरीर को आकाश में छिपा के रखा हुआ है और आकाश को एक वस्त्र रूपी के समान पहन के रखा है, और जो कि कैसा है, वो तारों से जड़ा हुआ है। और उसने सिर्फ जो अपना मुंह है सिर्फ वही खोल के रखा हुआ है, जो कि कैसा है, गोरा और चिट्टा, मतलब एकदम गोरा है बिल्कुल, और गोल मटोल दिखाई देता है। तो बच्चों, हमने इस कविता में पहला भाग समझ लिया है। अगला भाग हम अगले पार्ट में समझेंगे। धन्यवाद।